नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है दो मेंढकों की, जो उनमें से एक मोटा और एक पतला था। दोनों बचपन से बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, जिसे कहते हैं लंगोटिया यार। इसी प्रकार की इन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जंगल में दिन भर यह साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, कूदते रहते थे। मेंढक का तो काम ही है उछलना और कूदना। उसी तरह दिन भर खेलते उछलते और कूदते रहते थे। यह कूदते और खेलते हुए एक बार यह जंगल से बाहर चले जाते हैं। जब यह जंगल से बाहर जाते हैं तो ये एक खेत में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है। वैसे उन्होंने गाय से दूध निकालते हुए किसी भी इंसान को नहीं देखा था, तो वे बड़ा उत्तेजित और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, चलो हम जाकर देखें कि यह सफेद सफेद क्या पदार्थ है। वह ग्वाला दूध निकालता है और दूध निकालने के बाद वह ग्वाला दूध से भरी बाल्टी वहां पर रखकर किसी काम से चला जाता है। जब यह उछलते कूदते हुए उस बाल्टी की तरफ जाते हैं और वह देखना चाहते हैं कि यह सफेद सफेद सा पानी जैसा क्या है, तो वे उछलते कूदते हुए जाते हैं और उस बाल्टी में छलांग लगा देते हैं। दोनों मेंढक एक साथ छलांग लगाते हैं और बाल्टी में जाकर देखते हैं, अरे ये सफेद सा पानी, हमने तो कभी सफेद पानी देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। वो वहां पर तैरते हुए मस्ती करने लग जाते हैं। कभी वे गोता मार रहे होते हैं तो कभी नीचे से ऊपर आते हैं। वे देखते हैं कि यह सफेद पानी हमने तो आज तक नहीं देखा। पूरा एंजॉय करने के बाद, ढेर सारी खूब मौज मस्ती करने के बाद उनमें से एक बोला, चल यार, अब ढेर सारी मस्ती हो गई, अब घर चलते हैं। घर चलने का टाइम आ गया, जंगल में वापस चलते हैं। तो दूसरा दोस्त भी बोला, चल यार, अब वापस ही चलते हैं। तो दोनों ने वापस से बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह बाल्टी बड़ी होती है, वे छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बड़ी फिसलन है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की और छलांग लगाने की, परंतु वे निकल नहीं पा रहे हैं। वे छलांग लगाने की बहुत बार कोशिश करते हैं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, पर वे देखते हैं कि वह अब फंस चुके हैं। उस बाल्टी से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। उस बाल्टी में फिसलन इतनी ज्यादा है कि उनका पैर बार बार फिसल जाता है। इतना कुछ होने पर उनमें से मोटा वाला मेंढक बोला, देख भाई, हमें यहाँ से तो निकलना है। हमने बहुत कोशिश कर ली पर हम निकल नहीं पा रहे हैं। इस बाल्टी से तो हम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है। हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं, क्योंकि अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें आकर निकाल ही देगा। तो पतला मेंढक उसकी बात मान लेता है और वे दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे निकल जाते हैं। जो बड़ा मोटा मेंढक होता है वह थक जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं पैर नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि काफी देर से पैर चलाने की वजह से मैं थक चुका हूँ, अब नहीं हो पाएगा। वह पतला मेंढक बोलता है, भाई तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। तो मरना नहीं है, तू ऐसा कर, पैर चलाता रहे वरना मर जाएगा। वह थोड़ी देर और पैर चलाता है। फिर मोटा मेंढक बोलता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दे लिया एक दूसरे का, पर शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं और मेहनत नहीं कर सकता और पैर नहीं चला सकता, शायद अब मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतला मेंढक के सामने वह मोटा मेंढक डूब जाता है। थोड़ी देर बाद वह मर जाता है। मरने के बाद उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है। अब वह पतला मेंढक और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वह फैसला करता है कि मुझे किसी भी तरह से इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर वह अपने पैर को चलाता रहता है और ज्यादा अपनी ताकत लगाता है। अब आप इतने देर तक अगर दूध को लगातार चलाते रहोगे तो उसमें से मक्खन निकलने लग जाएगा। ठीक उसी तरह बहुत घंटों से वह दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे थे। उस दूध में से मक्खन बाहर आ जाता है। दूध थोड़ा जम भी जाता है क्योंकि मक्खन ऊपर आ जाता है। जमने की वजह से अब मेंढक देखता है कि दूध गाढ़ा हो गया
और वह फिर एक कोशिश करता है और उसका पैर बाल्टी से लगता है और वह बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विक्षिप्त हो जाता है कि उसके साथ आज हुआ क्या। उसका जो सबसे अजीज दोस्त था, आज उसके सामने उसकी मौत हो जाती है। और मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर और पैर चलाता तो आज वह भी जिंदा होता, वह भी बाहर होता। वह मेंढक बाहर निकलता है, जंगल जाता है और जंगल जाने के कुछ दिन बाद उस पतले मेंढक की शादी हो जाती है। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं और बच्चों को वह पतला मेंढक रोज शाम को यही कहानी सुनाता है कि एक मेरा मोटा दोस्त था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेलते थे। एक दिन हम बाल्टी में गिर गए और उसने हार मान ली और उसमें वह डूबकर मर गया। इसलिए मर गया क्योंकि उसने हार मान ली। हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी भी वही हश्र होगी जो हमारे मित्र का हुआ। और आज इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दूध का दही जरूर बनेगा, पर इसमें वक्त लगता है। पर अगर आपने हार मान ली तो हो सकता है आपका भी वही हाल हो सकता है जिंदगी में वह सब कुछ आपको ना मिले, लेकिन मिलता सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने हार नहीं मानी। और अंग्रेजी में एक कहावत है, नेवर गिव अप। इसे अपनी जिंदगी का वसूल बना लेना चाहिए।